जब भी भारत पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध होता है तो तनोट माता का मंदिर हमेशा चर्चा में आ जाता है। बम बरसे, गोलियां चली, लेकिन बॉर्डर पर स्थित मां के इस मंदिर को कभी खरोंच तक नहीं आई। तनोट माता कौन है? उन्हें युद्ध की देवी क्यों कहा जाता है? इस मंदिर के प्रति बीएसएफ के जवानों की इतनी श्रद्धा क्यों है? इस मंदिर पर किसी भी बम या गोले का असर क्यों नहीं होता है? पाकिस्तान से हुए 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान तनोट माता ने किस तरह हमारे जवानों का साथ दिया था? भारत पाकिस्तानों की जंगों से जुड़ी वो रहस्यमयी मान्यता क्या है जिसने तनोट माता मंदिर को भारतीय सैनिकों और बीएसएफ जवानों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुनिया की सबसे सक्षम सेनाओं में से एक भारतीय सेना का तनोट माता से अनूठा रिश्ता है। तनोट मां का मंदिर राजस्थान के जैसलमेर जिले के तनोट गांव में है। भाटी राजपूत नरेश तनुराव ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसे श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों के जवानों की है। ये मंदिर ऐसी कई चमत्कारी चीजों से घिरा हुआ है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध में भारतीय सेना भारी दबाव में थी, क्योंकि पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब देने के लिए भारतीय जवानों के पास हथियार कम पड़ने लगे थे। पाकिस्तानी सेना ने इसका फायदा उठाते हुए सादेवाला चौकी और किशनगढ़ पर कब्जा कर लिया और तनोट पर भारी बम गोले बरसाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस क्षेत्र में गिरे सारे बम बेअसर हो गए। उस समय पाक सेना ने मंदिर के आसपास जितने भी गोला बारूद फेंके, उनमें से एक भी नहीं फटा। इसके बाद वहां भारतीय सेना की एक टुकड़ी आ पहुंची और पाकिस्तानी सेना को भागने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि 19 नवंबर तक पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर पर 3000 से भी अधिक बम गिराए, लेकिन तनोट माता मंदिर को एक भी खरोंच नहीं आई। ये भी कहा जाता है कि तनोट माता जवानों के सपने में आई थी और उन्हें मंदिर के आसपास रहकर उनकी सुरक्षा करने का वादा किया था। 1965 में भारत द्वारा पाकिस्तान को हराने के बाद बीएसएफ ने मंदिर परिसर के अंदर एक चौकी की स्थापना की। इसके बाद साल 1971 में भी पाक सेना ने रात के समय अपनी टैंक रेजिमेंट के साथ भारत की लोंगेवाला चौकी पर हमला किया। मां के आशीर्वाद और जवानों के साहस ने ऐसा इतिहास रचा जिसे पूरी दुनिया ने सलाम किया। दुश्मन के दर्जनों टैंक तबाह हुए और सुबह भारतीय वायुसेना ने हमला करके जीत पक्की कर दी। ये लोंगेवाला की वो लड़ाई थी जिसमें तनोट माता की कृपा और सैनिकों के हौसले ने दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर दिया। लोंगेवाला का युद्ध पूरे विश्व का अकेला ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना का एक तरफा खात्मा हो गया। 1971 के युद्ध के बाद तनोट माता और उनके मंदिर के चमत्कार की गूंज दूर दूर तक पहुंच गई। तब से इन्हें रक्षा की देवी कहा जाने लगा। इसके बाद भारतीय सेना ने यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और सुरक्षा बलों ने मंदिर की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। ये मंदिर आज तक बीएसएफ द्वारा संभाला जाता है। यहाँ पूजा अर्चना आरती सब कुछ बीएसएफ के जवान ही करते हैं। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भर जाता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर में एक म्यूजियम भी है जहां 1965 और 1971 में पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए वो हथियार और गोला बारूद रखे हैं जो गिरे थे पर फटे नहीं। यहाँ हर दिन सुबह शाम आरती होती है। तनोट माता हिंगलाज माता की अवतार है। हिंगलाज माता का मूल मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। तनोट माता मंदिर में हर साल 16 दिसंबर को पाकिस्तान पर मिली 1971 की जीत के उपलक्ष्य में विजय उत्सव मनाया जाता है। 1965 के युद्ध के दौरान माता के चमत्कारों के आगे पाकिस्तान भी नतमस्तक हो गया था। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शहनवाज खान ने भारत सरकार से यहाँ दर्शन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। करीब 2.5 साल के इंतजार और औपचारिकताओं के बाद उन्हें मां के दरबार में हाजिर होने का सौभाग्य मिला। भारत सरकार से अनुमति मिलने पर ब्रिगेडियर खान ने न केवल माता के प्रतिमा के दर्शन किए, बल्कि मंदिर में चांदी का एक सुंदर छत्र भी चढ़ाया। ब्रिगेडियर खान का चढ़ाया हुआ ये छत्र आज भी इस घटना का गवाह है। तनोट माता को रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। भक्त इस मंदिर में रुमाल बांधकर मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर माता का आभार जताने वापस मंदिर आते हैं और रुमाल खोलते हैं।
कहा जाता है कि अकबर भी तनोट माता के चमत्कारों से काफी प्रभावित था और वो अक्सर माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ आता था। एक मुगल बादशाह का माँ के सामने झुकना माँ की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण है। तनोट माता मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, सेना की श्रद्धा और माँ की कृपा का अद्भुत संगम है। अगर आपके मन में भी तनोट माता के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। ऐसे ही और भी चमत्कारी और ऐतिहासिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि माँ की महिमा हर दिल तक पहुँच सके। जय माता दी।